कम्प्लीमेंट जैसे कि आज का हमारा जहाँ से टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट में जो कि हमारा चोर फोर्थ मेथड है डिडक्शन मेथड का। आपने जो डिडक्शन मेथड में हम पढ़ रहे हैं वंस कम्प्लीमेंट में, हम वंस कम्प्लीमेंट इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट जो डिडक्शन मेथड है वो है चेकसम पढ़ना है। तो उसमें हम वंस कम्प्लीमेंट को इस तरह फाइंड आउट करेंगे जिसमें अगर हमारी बिट अगर 1 है, अगर आपको डाटा में 1 दिया तो आपने उसको कन्वर्ट करके 0 में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास डाटा 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। फाइंडिंग वंस कम्प्लीमेंट उसमें नेक्स्ट पॉइंट है इन्वर्ट एवरी 1 टू 0 और 0 टू 1। आपका डाटा 0 1 की फॉर्म में ही रहना चाहिए क्योंकि बाइनरी डिजिट जो है आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट को ही कंटिन्यू करती है। तो हमें यही इसी फॉर्मेशन में रहना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका जो भी डाटा एक ही फॉर्म में है उसको आप इन्वर्ट निकालते हैं यानी कि वंस कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको -1 ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका एक दूसरे का वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। जैसे कि एग्जांपल है, आपको एक प्लस या एक प्लस का साइन ना भी हो, आपको पता है जिसके साथ कोई साइन ना लगा उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही प्लस होता है। तो 1010 आपके पास डाटा था, आपने इसकी कन्वर्जन की, आपने वंस कम्प्लीमेंट निकाला, उसका साइन लिख दिया, जहां पर 1 था वहां पर 0 कर दिया, जहां पर 0 था वहां पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 था नेक्स्ट 1 में वहां पर 0 हो गया। यानी कि जो भी डाटा था उसका अपोजिट साइन पर डाटा कन्वर्ट कर दिया, इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर आपके पास 0 के हिसाब से अगर आपको कोई एक टास्क दिया जाए तो ऑल आपके पास 0 हो तो उसका अगर वंस कम्प्लीमेंट ओ का वंस कम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो उसका टेट्रा 1 आप आ जाएंगे। जितने 0 हो गए हमने उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। अच्छा, चेकसम। चेकसम जो कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में भी ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ, वहां पर भी हमने कुछ डिटेक्शन मेथड पढ़े थे, डिटेल फॉर्म में पढ़ी थी। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चेकसम बेसिकली आपके ट्रांसमीटर एक्चुअली जो है ट्रीट करता है डाटा को, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स को डील करता है। यहाँ पर जो बेसिकली आपके चेकसम का जो क्राइटेरिया है वो इंटीजर्स को डील करता है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कैरेक्टर्स जब आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर हर डिफरेंट कैरेक्टर जो आपने लिया उसको ट्रीट करना है सीक्वेंस के तौर पर, या तो 16 बिट में आपने ट्रीट करना है या आपने 32 बिट में ट्रीट करना है या 8 बिट में ट्रीट करना है इंटीजर की फॉर्म में। फिर उसको आप एक रो में रख देते हैं। ये समझिएगा चेकसम का कैसे प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले आपके जितने भी इंटीजर्स हैं उसको सीक्वेंस में रखता है। वो सीक्वेंस आपका 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी हो सकता है। उसको एक रो में रख देना, एक सीक्वेंस में रखने के बाद उसका सम लिया जाता है। जब वो सम लेने के बाद फिर वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जब भेज दिया जाता है तो रिसीवर दोबारा उसका सम करता है। अगर उसका सम फिर से एक जैसा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है डाटा, अदरवाइज रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। इसको कहते हैं चेक सम। तो ये सम से भी आपको पता लग रहा है कि इसमें क्या चीजें ऐड होती हैं। जैसे कि आपको स्लाइड में भी मेंशन है, एरर डिटेक्शन मेथड यूज बाय द हायर लेयर। जो भी एरर डिटेक्शन मेथड है हायर लेयर से इस्तेमाल की जाती हैं और इसके यूनिट को डिवाइड किया जाता है के सेक्शन में, यानी कि सीरीज ऑफ सेक्शन में, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर में आप इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। वो ईच नंबर ऑफ n बिट्स हो सकता है। ऑल सेक्शंस आर एडिड एंड complemented to get a checksum using one's complement। और आपने जब भी उसका डाटा सेंड करना है, यानी कि आपने उसका सम करने के बाद जब भी मसलन सेंडर की तरफ डाटा है आपने उसका चेकसम लेना है। चेकसम लेने के बाद फिर उसका रिसीवर की तरफ जाके फिर उसका चेकसम लेना है, यानी कि वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट को यूज करके जैसे ही आप करेंगे तो आपका डाटा अगर सेम रहा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था चेकसम का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, सेंडर साइड से आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं, सेक्शन 1 में बिट्स हैं, सेक्शन 2 में बिट्स हैं, एंड नंबर ऑफ बिट्स हैं। चेकसम इसका क्या करता है, इसका ये वंस कम्प्लीमेंट लेता है और सेक्शन के मुताबिक उसका फिर उसको सम लेने के बाद उसका जितने भी आपके चेकसम करने के बाद आपका दोबारा चेकसम लेना, जो सम करना है यहाँ पर, जो सम करने के बाद इसका सेंड आउट करना, जो पैकेट चेकसम। अब यहाँ पर देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि चेकसम वंस कम्प्लीमेंट अगर आपके डाटा का ले लिया जाए तो वो तो उसकी वैल्यू को उल्ट कर देगा।
अगर उसकी वैल्यू को बदल देगा, अगर उसकी वैल्यू बदल भी जाएगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है चेक सम जा रहा है, यानी कि जो उसने इन्वर्ट लिया था वंस कम्प्लीमेंट वो जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद वो दोबारा वहां पर जाके चेक सम दोबारा यानी कि वंस कम्प्लीमेंट दोबारा करेगा। जब वंस कम्प्लीमेंट हम उसका दोबारा करेंगे तो वो वापस पहली हालत में आ जाएगा। अगर वो पहले पहली हालत में वापस आ जाएगा तो अगर वो डेटा सेम है, उसके साथ रिजल्ट आपका जीरो आया यानी कि सेम आ गया है, कोई चेंज नहीं आया, तो डेटा आपका रख लिया जाएगा, अदरवाइज डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, रीट्रांसमिशन की दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर दी जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस, नेक्स्ट स्लाइड है परफॉर्मेंस ऑफ चेकसम। परफॉर्मेंस ऑफ चेकसम में बेसिकली जो भी इसका क्राइटेरिया है, ये ज्यादातर ऑल्ट नंबर ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करता है, ये उसमें शामिल है जो कि नोड नंबर्स ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास ये ज्यादातर जो मोस्ट जो इन्वॉल्विंग पॉइंट है वो हैं आपके ओड नंबर ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर डिटेक्ट मोस्ट एरर इन्वॉल्विंग एन इवन नंबर ऑफ बिट्स है तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है। हमने पीछे जितने भी पढ़े थे, पैरिटी चेकिंग पढ़ी थी जिसमें हमने वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर में पैरिटी बिट पढ़ी थी जो कि एक बिट को चेकआउट करता है और इवन में वो फॉल हो जाता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडर में भी इवन में उसमें क्राइटेरिया उसका मीट नहीं किया। लेकिन जो सीआरसी से जिसमें हम साइक्लिक के हिसाब से हम यूज करते हैं, हम उसका डिवाइजर रूल के मुताबिक हम सीआरसी फाउंड आउट करते हैं, वो मेथड और है और वो सबसे बेस्ट मेथड है। चेकसम में जो पैरिटी चेकिंग और वीएलसी के वीआरसी के मुताबिक चेकसम जो है और नंबर ऑफ बिट्स का भी डिटेक्ट एरर कर लेता है और इवन नंबर ऑफ बिट का भी एरर डिटेक्ट कर लेता है। इसमें जो एक पैटर्न रिमेन्स इल्यूसिव होता है उसमें मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल है, बुक के मुताबिक 9.7 है, सपोज अ ब्लॉक ऑफ 16 बिट नीड टू बी सेंड। ये 16 बिट का आपने डाटा अगर सेंड करना है तो उसके दो फॉर्मेशन में आप इसका सम लेंगे, यानी कि आपको पता है कि 1 1 जो इसका अगर सम करते हैं तो 1 1 10 प्लस कर रहे हो तो 10 के बराबर होता है। तो 1 1 10 मतलब उसका 0 लगा, 10 का ये 10 का मतलब 10 अगर आता है 1 1 0 तो ये वाली साइड यहाँ पर लगी और 1 कैरी हो गया। जैसे यह 1 कैरी हुआ, इसमें आगे आगे कोई 0 1 नहीं था तो 1 इसी तरह नीचे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 0 0 0 1 1 10 उसका 0 लगा और 1 कैरी हो गया। ठीक है, 1 कैरी हुआ, 1 और 1 फिर 10 हो गए, 0 लगा, 1 कैरी हो गया। अब आपको एक बात और, सम में अगर एक एक 10 होते हैं, अगर एक दो एक और ऐड हो जाए तो वो 11 के बराबर हो जाते हैं, 1 1 के बराबर होते हैं। अगर इसके बाद 4 1 हो तो आपके पास 2 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह कम्बिनेशन अगर पास में कर रहे होते हैं। लेकिन 1 1 आया तो 1 1 का 1 लगा और 1 कैरी हो गया, वो उसी तरह नीचे कैरी होने के बाद 0 था ऑलरेडी तो 1 ऊपर से आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, ये इसका सम लिया। इस तरह सम लेते हैं। अब चेकसम में क्या किया, उसने इसका इन्वर्ट ले लिया, 0 से 1 कर दिया, 1 से 0 कर दिया, 0 0 0 ट्रिपल 0 थे हमने ट्रिपल 1 कर दिया, ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 थे हमने ट्रिपल 0 कर दिया, ये वंस कम्प्लीमेंट हो गया। अब ये पैटर्न जो है हमने सेंडर को भेज देना, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पर ऐसे सेंड कर देना। उस सेंडर की तरफ जाने के बाद ये उसका क्या करेगा, दोबारा से चेकसम करेगा, यानी कि उसको इन्वर्ट करेगा, इस हालत में दोबारा आ जाएगा। जब इस हालत में दोबारा आ जाएगा तो वो अगर सेम डाटा के साथ मैच कर गया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्शन हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लगी होगी। ठीक है, ये था आपका डिटेक्शन मेथड में जो क्राइटेरिया था कि आपके 4 डिटेक्शन मेथड हमने रीड आउट किए। रिडंडेंसी चेकर को मालूम करने के 4 तरीके हैं, यानी कि डिटेक्शन एरर को मालूम करने के 4 तरीके हैं। पहला वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर, जिसमें पैरिटी बिट यानी कि एक बिट के डिटेक्ट करने की खासियत उसमें होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेकर हमने रीड आउट किया, जिसकी भी वीडियो अपलोडेड है आपके पास, और उसमें भी आपके यही है कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपने उसके डाटा को डिटेक्ट करना। तीसरा सीआरसी पर है, जिसमें हम डिवाइजर रूल अप्लाई करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर होता है अगर वो 0 है तो एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट आज जो हमने कंटिन्यू किया वो था चेकसम। सम से पता है हमने उनका
वंस कम्प्लीमेंट लेना, जो भी आपके डाटा आएगा उसको सम, एक आएगा, दो आएगा, 10 आएंगे, उन सबका सम लेना है। फिर उसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है, चेकसम उसको कहते हैं। फिर उसको आपने ट्रांसमिशन पर सेंड कर देना। जैसे ट्रांसमिशन पर सेंड कर दिया, उसके बाद उस रिसीवर साइड पर जाने के बाद फिर उसका चेकसम लिया जाता है, यानी कि उसका फिर वंस कम्प्लीमेंट लिया जाता है। उससे उसका डाटा दोबारा वापस हालत में आ जाता है, जिससे उसको रिसीवर को कोई परेशानी नहीं होती।